दोस्तों नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे विश्व में लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी को करियर के रूप में चुना और अपार सफलता पाई है। इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप अपने काम का समय, दिन सब कुछ खुद से निर्धारित करते हैं, यानी आप खुद के बॉस होते हैं। साथ ही आपके एक बार किए गए काम का रिवार्ड आने वाले कई वर्षों तक मिलता है और इसे स्टार्ट करने के लिए किसी खास डिग्री की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो 12 पास, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 10th पास होने की आवश्यकता होती है। इंडिया में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको IRDA की एक एग्जामिनेशन, लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को पास करना होता है, जो पॉपुलरली IC38 एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, आज का हमारा विषय है हाउ टू पास IC38, हाउ टू पास IRDA लाइफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 7 टिप्स बताने जा रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये कह सकता हूं कि अगर इस 7 टिप्स को फॉलो किया जाए तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने में यह वीडियो 100% हेल्पफुल होगी। एग्जामिनेशंस की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा का समय। हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी अगर आप किसी क्वेश्चंस का जवाब गलत भी देते हैं तो उसके लिए आपके कोई नंबर नहीं कटते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। पास करने के लिए जो आपको नंबर लाने की आवश्यकता होती है वह 18 नंबर है। उसमें भी आपको 1 नंबर ग्रेस मिलता है, यानी 17 नंबर ला करके भी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अब आइए एक झलक यह देख लेना है कि आपको पढ़ने क्या होते हैं, इसका सिलेबस क्या है। यह सेक्शन 1 है जिसमें कॉमन चैप्टर्स पढ़ाया जाता है। 5 चैप्टर टोटल हैं इसमें। सेक्शन 2 को अगर आप देखें तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा के बारे में बताया गया है। कुल 11 चैप्टर हैं। सेक्शन 3 है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा की गई है। इसमें 5 चैप्टर हैं। इस प्रकार कुल अगर आप देखें तो टोटल 21 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं और 21 चैप्टर्स में 441 पेजेस हैं, 441 पेजेस। अब ऐसे लोग जिनकी एजुकेशन अधिक है वो तो इसे आसानी से कर लेते हैं, पर अगर रूरल एरियाज़ या फिर अर्बन एरियाज़ में वैसे कैंडिडेट जिनकी एजुकेशन अधिक नहीं हो पाई, सिर्फ 10th या 12th की ही पास किया है उन्होंने और काफ़ी समय हो गया पढ़ाई छोड़े, उनके लिए 441 पेजेस, 441 पेज काफ़ी वास्ट और काफ़ी विशाल सिलेबस दिखता है। अब पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, इस पर मैं आपको 2 टिप देने जा रहा हूँ। पहला टिप कि आप सिर्फ ये 7 चैप्टर ही पढ़ें। पहला, बीमा का परिचय, ग्राहक सेवा। तीसरा, जीवन बीमा में क्या शामिल है। चौथा, जीवन बीमा के प्रयोग। 5वां, जीवन बीमा के मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन। 6ठा, जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान। 7वां, स्वास्थ्य बीमा का परिचय। सिर्फ 7 चैप्टर इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे अध्याय हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कोई कहानी पढ़ रहा हूँ और दोबारा भी पढ़ने को मन करेगा। इसमें आपको बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स भी नहीं हैं। जो दूसरा टिप है वो ये है कि चूँकि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड में होता है, इसलिए आप कम से कम 5 सेट प्रैक्टिस अवश्य कर लें। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो यह होगा कि आपको यह पता चलेगा कि सारे क्वेश्चंस, उसके आंसर्स को पढ़ने में आपको कितना समय लग रहा है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आइए एग्ज़ाम के लिए मैं आपको 5 टिप्स देता हूँ। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम शुरू होती है, हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन A, B, C एंड D। आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन C या D दोनों में से किसी एक को आंसर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसी आंसर को, उसी ऑप्शन को, जैसे आपने अगर D का सिलेक्शन किया तो D ऑप्शंस को ही आंसर मानते हुए पूरे 50 क्वेश्चंस में उसको आप क्लिक कर दें, उसको टिक कर दें। आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा।
इससे 2 फायदे होंगे, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो जाता है तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। तब आपको पूरे 50 में 50 क्वेश्चन तो करने ही थे, जो कि आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही कर लिए। जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि संभावना के नियम के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के हिसाब से 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन के सही होने की जो गुंजाइश है वो कितनी है? 25%। उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो आपके 12 आंसर सही होने के चांसेस हैं। टिप्स नंबर 2, अब जब आप सिर्फ 4 से 5 मिनट में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके पास पूरे 55 मिनट का समय बचा हुआ है। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पर आएँ। क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। जहां भी आपको लगे कि आप श्योर हैं कि यह आंसर जो आपने अभी किया है वह गलत है, तो जो आपको सही लगता है उसको करके टिक करते चले जाएं। इसमें आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है। 5 और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पूरी तरीके से व्यवहारिक सवाल होते हैं, जिसे आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ें तो आप उसके आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले और 5 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो उन 7 चैप्टर्स से होगा जिसे आप पढ़कर आए हैं। ये काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं जिसे आप एक बार कहानी की तरह पढ़कर और समझ सकते हैं। जब आप अपने सवाल के जवाब चेंज कर रहे हों तो एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान अवश्य रखें कि ऐसा आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस के साथ ही करें। यानी आप सिर्फ 15 क्वेश्चंस जिसमें आप श्योर हैं मैक्सिमम, उसी के आंसर को आप चेंज करें। टिप्स नंबर 3, अगर कोई क्वेश्चन आपको काफ़ी लेंदी दिखे, 2 से 3 से 4 लाइनों में दिखे, तो नॉर्मली उसके आंसर्स भी 2, 3 और 4 लाइन्स में होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें, क्योंकि यह आपका समय बर्बाद करेगा। टिप्स नंबर 4, जिस भी क्वेश्चन का विकल्प यानी ऑप्शन उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं हो, देन गो फॉर दैट ऑप्शन। आप उसी ऑप्शन को अपने जवाब के रूप में क्लिक कर दें। टिप्स नंबर 5, अगर कोई सवाल बड़ा हो यानी 2, 3 और 4 लाइनों का हो और उसके ऑप्शंस, उसके विकल्प 3 विकल्प छोटे छोटे हों, पर कोई एक विकल्प अगर लंबा है तो आपका आंसर वही लंबा वाला विकल्प होगा। अब कंक्लूजन के तौर पे एक लास्ट सजेशन देना चाहूँगा। आप किसी भी क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ इस आधार पे ना बदलें कि आपको लगता है, यानी आप गेस करते हैं कि ये ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद यह कतई नहीं है कि आपको IC 38 जो किताब है वो नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हैं, तो पूरी किताब पढ़कर ही आप एग्ज़ाम दें। पर एग्ज़ाम छोटी हो या बड़ी एग्ज़ाम हो, उसके कुछ टिप्स ज़रूर होते हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। यहाँ जो भी टिप्स मैंने रखा वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रखा है, और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों ने इस टिप्स को अपनाकर एग्जामिनेशंस पास की है जिसने IC 38 बुक को कभी हाथ तक नहीं लगाया। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की कोई और वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।